शेर राजन जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी सुनहरी चमकती खाल और बड़ी बड़ी आंखें हर किसी को भयभीत कर देती। लेकिन जितना वह शक्तिशाली था उतना ही बुद्धिमान भी। वह जंगल के हर जानवर की मदद करता और बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जंगल में हाथी, चीता, हिरण, बंदर, भालू, लोमड़ी और कई अन्य जीव थे। वे सभी शेर राजन की इज्जत करते थे क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन कुछ जानवर उससे जलते भी थे। उनमें से एक था धूर्त लोमड़िया, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से जंगल में राज करना चाहता था। धूर्त लोमड़िया को शेर राजन की शक्ति पसंद नहीं थी। वह सोचता था कि यदि शेर को जंगल से हटाया जाए तो वह खुद जंगल पर राज कर सकता है। उसने कुछ और चालाक जानवरों को इकट्ठा किया, गिद्ध, भेड़िया और एक दुष्ट सांप। ये सभी जानवर शेर से नफरत करते थे क्योंकि वह जंगल में न्याय और अनुशासन बनाए रखता था। लोमड़िया ने सबको समझाया, अगर हम शेर राजन को हटा दें तो जंगल हमारा हो सकता है। गिद्ध बोला, लेकिन शेर को हराना आसान नहीं होगा, हमें एक चाल चलनी होगी। भेड़िया गुर्राया, हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जंगल के जानवर खुद ही शेर के खिलाफ हो जाएं। फिर सांप फुफकारते हुए बोला, हम झूठ फैलाएंगे कि शेर राजन अब जंगल के लिए खतरा बन गया है। लोमड़िया और उसके साथियों ने जंगल में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शेर राजन अब बूढ़ा हो गया है और जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। वे जानवरों को डराने लगे कि अब जंगल पर बाहरी खतरा आ सकता है और शेर उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे कुछ भोले भाले जानवरों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि शायद अब शेर राजन को राजा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जंगल में कुछ समझदार जानवर भी थे, हाथी, खरगोश और एक तोता। उन्हें यह षड्यंत्र समझ में आ रहा था, लेकिन वे चुपचाप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई गई। लोमड़िया ने सबके सामने खड़े होकर कहा, हम सबको शेर राजन पर गर्व था, लेकिन अब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। हमें एक नया राजा चुनना चाहिए। कुछ जानवर सहमत हुए, कुछ चुप रहे और कुछ ने विरोध किया। हाथी ने गुस्से में कहा, शेर राजन ने हमें कभी निराश नहीं किया, यह केवल एक साजिश है। लेकिन लोमड़िया चालाक था, उसने कई जानवरों को अपनी तरफ कर लिया था। आखिरकार जंगल के कुछ जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि शेर राजन को अब राजा नहीं रहना चाहिए। शेर राजन को जब यह खबर मिली तो वह दुखी हुआ। उसने सोचा कि उसने हमेशा जंगल की रक्षा की, फिर भी उसके ही लोग अब उसे हटाना चाहते हैं। शेर राजन ने फैसला किया कि वह जंगल छोड़ देगा। उसने अपने दोस्त हाथी और खरगोश से कहा, अगर जंगल मुझे नहीं चाहता तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, यह जंगल कभी ना कभी मेरी याद करेगा। शेर जंगल छोड़कर एक गहरी गुफा में चला गया, जहां वह अकेला रहता था। शेर के जाने के कुछ ही दिनों बाद जंगल में अराजकता फैलने लगी। लोमड़िया नया राजा बन गया, लेकिन वह स्वार्थी और दुष्ट था। उसने केवल अपने साथियों का भला किया और बाकी जानवरों को कष्ट देने लगा। इस बीच जंगल के बाहर से एक बड़ा खतरा आ गया। शिकारी। शेर राजन जब जंगल का राजा था तब कोई शिकारी जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब जंगल में कोई शक्तिशाली रक्षक नहीं था। शिकारी आए और उन्होंने कई जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब सभी जानवर डर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी और खरगोश जंगल के कुछ अन्य समझदार जानवरों के साथ शेर राजन के पास गए और बोले, हमें माफ कर दो राजन, हमने गलती की, जंगल को तुम्हारी जरूरत है। शेर राजन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जंगल के प्राणियों को सच में उसकी जरूरत है तो उसने वापसी का फैसला किया। वह दहाड़ते हुए जंगल में लौटा और शिकारी उससे डर गए। उसने जंगल में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई और सभी शिकारियों को भगा दिया। इसके बाद उसने लोमड़िया और उसके साथियों को भी सजा दी। लोमड़िया जंगल से भगा दिया गया और बाकी दुष्ट जानवरों को सबक सिखाया गया। शेर राजन फिर से जंगल का राजा बना और इस बार सभी जानवरों ने उसे सच्चे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने सीखा कि कभी भी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो सच्चा राजा होता है उसकी कीमत हमेशा समझनी चाहिए। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सबने मिलकर जीवन बिताना शुरू कर दिया। अंत में शेर राजन ने कहा, सच्चे राजा की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके न्याय और करुणा से होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है और जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत बुरा ही होता है। हमें हमेशा समझदारी से निर्णय लेना चाहिए और किसी भी झूठे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए।